हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चल रहा था आपका, और उसके अंदर कल हम लोगों ने देखा था कि कुछ लिफ्ट के केसेस वगैरह देखे थे। और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपका डेंसिटी, जो है घनत्व। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आपके टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन आपका बनता है आरआरबी एएलपी में। ठीक है, और चलिए सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, जो क्लास है उससे पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। ये आपका जो सिलेबस है ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपके आरआरबी एएलपी में सीबीटी 2 के अंदर आता है, लगभग 16 टॉपिक है, जिसके अंदर लगभग 6 टॉपिक तो आपके किसके आते हैं। अगर आप देखोगे 6 टॉपिक जो आते हैं वो तो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं, जिनको हम लोग सिक्वेंस में पढ़ेंगे। सिक्वेंस में का मतलब 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे जब तक पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं हो जाएगा तब तक। ठीक है, बीच में किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। उसके बाद यूनिट हम लोग पढ़ चुके थे, यूनिट एंड डायमेंशन मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि कैसे हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट, सीजीएस, एमकेएस के बारे में बताया था। ठीक है, मेजरमेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी सब पढ़ेंगे हम लोग। वर्क पावर एनर्जी है, बहुत अच्छे से मैंने कराया था आपको। लास्ट जो आपके 2018 में क्वेश्चंस आए थे वो भी मैंने आपको सॉल्व कराए बहुत आसानी से। आपने बच्चों ने एक सेशन रखा था मैंने, जो सॉल्व कर दिया था आप लोगों ने। बहुत बढ़िया लगा कि आप सब लोगों के आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहे हैं। ठीक है, और एक मैंने जो इस बार जो सैटरडे जो गया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेशन रखा था। ठीक है, उसमें जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है, ठीक है, एक महीने के अंदर जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, टॉपिक पढ़ाए हैं, उनसे मैंने जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो आपके आरआरबी के अंदर पूछे गए हैं 2018 के अंदर, जो जनवरी में आपकी सेकंड पेपर लगा था शिफ्ट में 21, 22 या 23 जनवरी को, उसमें मास, वेट एंड डेंसिटी है, वर्क पावर एनर्जी है, इनके सारे क्वेश्चन में लेके आया था और आपके आंसर भी आए थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ना यही पहले आते थे, अभी भी यही आ रहे हैं और आगे भी ही यही आते रहेंगे, बस वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, हम लोगों का जो आज टॉपिक है वो है डेंसिटी है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनत्व। और जो मेरी क्लास है वो रोज मंडे टू फ्राइडे रोज रात को 8 बजे होती है। ठीक है, रोज रात को 8 बजे होती है, तो बिल्कुल आप 8 बजे आना ना भूलें। ठीक है, क्लास में बिल्कुल आइए और रेगुलरली रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, डेंसिटी जो है, डेंसिटी से पहले देखो, डेंसिटी वैसे तो होता है घनत्व, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक सब्सटेंस और एक मैटर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सब्सटेंस या मैटर ऐसी चीज होती है कि जिसके पास द्रव्यमान हो और एक स्पेस हो। द्रव्यमान मतलब मास हो और उसके पास एक जगह घेरने की क्या हो, कैपेसिटी हो। द थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज मास। ठीक है, स्पेस और मास दोनों चीज है, देन वी कैन रेफर टू द सब्सटेंस और मैटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन, मतलब कहने का मतलब जैसे कोई भी चीज है, जैसे आयरन, बोर्ड, एयर, मिल्क, वाटर, ये सारी चीज हम लोग सेंस भी कर सकते हैं। इनका कोई फिक्स द्रव्यमान भी होता है और ये एक निश्चित वॉल्यूम घेरते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन। ठीक है, एक स्पेस घेरते हैं, एक स्पेस को जो है वो कवर करते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, मतलब सेंस जो ऑर्गन है उनसे हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी। ये देखो, डेंसिटी पढ़ने से पहले हम लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जिससे क्या होंगे, आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, जरूरी है। सॉलिड, तो हम लोग जानते हैं, देखिए अमूमन क्या पढ़ते हैं हम लोग, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि भाई जो वस्तु है उनकी 3 अवस्था होती है, मतलब 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट क्या है, ये जनरल होती है, आपको सबको पता है, लेकिन 2 और होती है। 2 कौन कौन सी होती है, एक तो होता है प्लाज्मा स्टेट, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, ये 4th स्टेज है, दिस इज द 4th स्टेज ऑफ द सब्सटेंस। 3 स्टेज तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सॉलिड क्या होता है, गैस पार्टिकल क्या होते हैं, या फिर लिक्विड पार्टिकल क्या होते हैं। लेकिन जो 4th स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट, बहुत बार पूछी भी गई है ये। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेज होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में मिलती है आपको, आयोनाइज्ड मतलब आयनित अवस्था में मिलती है। ठीक है,
ये देखो छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा जब आप देखोगे इसको बहुत अच्छे से। सॉलिड, लिक्विड, और देखिए सॉलिड के अंदर आपको पता है कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं, ठीक है, लिक्विड वीक बॉन्ड, ठीक है, गैस में आपके कोई बॉन्ड नहीं होते क्योंकि दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा। और आपके जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया आपको आयोनाइजेशन होता है, आयनित अवस्था में होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए ठीक है, प्लाज्मा इज ऑफनली फाउंड इन द इंटरस्टेलर स्पेस, जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब्स है, एटमॉस्फेयर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इट इज द हीट एनर्जी एंड ब्राइटनेस ऑफ द सन स्टार्स इज ड्यू टू द, ये जो है, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखे ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे, स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कारण पूछेगा व्हाई इट इज हैपन, ठीक है। एसएससी वाले भी ऐसे ही करते हैं आजकल, रेलवे वाले भी कुछ कुछ फॉलो करने लग गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है, कि सूर्य और तारों की जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है या फिर ब्राइटनेस है, वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मा स्टेट कंडीशन की वजह से होती है, ठीक है। इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, थ्योरी चीजें हैं अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। जैसे लाइटिंग है बादलों की, बादलों से जो लाइटिंग निकलती है आपके जो निकलते हैं ना, हम लोग कहते हैं बिजली गिर रही है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट लाइट है, न्यूक्लियर फायरबॉल है, ठीक है, सोलर विंड है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कौन से स्टेट के एग्जाम्पल है, प्लाज्मा स्टेट के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ स्टेज, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये आपके जो है, ये कौन है, ये इन्होंने जो है आपको लग रहा होगा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये कोई साइंटिस्ट थे, आपने सुना होगा आइंस्टीन, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट है, ये दिस इज द फिफ्थ स्टेट, कौन सा स्टेज है, पांचवा स्टेज है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है फोर्थ स्टेज ऑफ द मैटर क्या है, ठीक है, ऑप्शन में मिला रहेगा, तो आपको फोर्थ वही टिक करना है एंड फिफ्थ यही टिक करना है सॉरी, ठीक है। तो 1920 में जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस है, ही इज द फर्स्ट आईएएस, आपको पता होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो कि इन्होंने सिविल सर्विस, जो हमारी इंडियन सिविल सर्विस जो है, उसमें फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने आईएएस क्रैक किया था, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने 2001 में इसको अचीव कर लिया था, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज का सेशन है वो यहीं समाप्त करते हैं मेरी जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, रोज़ रात को 8 बजे, तो बिल्कुल चैनल पे आइए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, बता देता हूँ आप लोगों के लिए, शुभम सर मैकेनिकल है, ठीक है, मैं आपको लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्लास की अपडेट्स वगैरह सारी मिल जाएंगी, ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच।